येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिग्रही वितेन सर्वं येन यजस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। देखो, इस मंत्र में वेद ने, परमात्मा ने कितना उत्तम ज्ञान दिया है कि हे मनुष्य, तेरा मन, तेरी आत्मा तेरे भूतकाल को, वर्तमान काल को और भविष्य काल को अच्छी तरह जानती है। जो तू आज है ये तेरे भूतकाल के कर्म हैं और तेरे आज के कर्म तेरा भविष्य बनाएंगे। कितना उत्तम इसने उपदेश दिया है। और तेरे साथ समस्त जाति, समस्त इंद्रियां तेरे साथ हैं। सप्त होता, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब तेरे साथ हैं। तेरा अद्वितीय मन तेरे साथ है, तेरी आत्मा तेरे साथ है, तेरा मस्तिष्क तेरे साथ है। जब तू इतना धनवान होते हुए तू अपने हर एक पल को इतना उजागर कर सकता है, इतना उजागर कर सकता है, इतना उत्तम कर सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो कर्म तू आज करेगा वो कल का तेरा भविष्य बनेंगे। हमारे किसी कारणवश, किसी गलतियों की वजह से आज हमें कोई छोटी छोटी या बड़ी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, व्याधियां उत्पन्न होती हैं। अगर हम आज उन व्याधियों को बड़ा निष्कर्ष निकाल के देखें तो हमारे अपने ही कुछ त्रुटियां होती हैं जिसके कारण हमारे बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जैसे आज हम चर्चा करेंगे ज़ोग्रन डिजीज़ की। एक ज़ोग्रन सिंड्रोम हम कह तो देते हैं कि जब हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स खुश्क हो जाते हैं, उनकी अपनी सिक्रीशंस कम हो जाती है, हमारे मुंह सूखना, आंखें सूखनी और जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वो सब खुश्क हो जाते हैं, तो हम इसको एक ज़ोग्रन सिंड्रोम का नाम देते हैं। कभी हमने बहुत गहराई में जाके देखा कि इस ज़ोग्रन सिंड्रोम का कारण क्या है? अगर हम अपने आप को बड़े सूक्ष्म रूप से स्टडी करें तो हमें पता चलेगा ये हमारी आम की उत्पत्ति और ओज़ की कमी होना ही इसका एक विशिष्ट कारण है। हमारे अंदर ओज़ कम हो जाता है, हमारे ग्लैंड्स में पूरी एनर्जी नहीं पहुंच पाती और किसी कारणवश गर्मी करके, पित्त वृद्धि करके उनकी जो सिक्रीशंस है खुश्क हो जाती हैं और हम इसको ज़ोग्रन सिंड्रोम का नाम देते हैं। और देखिए, जब हमें पता चला कि इसके पीछे आम का होना, हमारे ओज़ का नाश होना, पित्त की वृद्धि होना, तो हम कितने आराम से इसका उपचार कर सकते हैं। हमारे पास ओज़ को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में बहुत कुछ है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी छोटी छोटी चीज़ें ही, जैसे गिलोय का सेवन अगर हम नियमित रूप से करें, इससे ज़ोग्रन सिंड्रोम बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसी प्रकार हमारे पास च्यवनप्राश जैसी अति उत्तम औषधि है जिसके इस्तेमाल करने से आपका ज़ोग्रन सिंड्रोम बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास शतावर, मुसली और सुहांजना एक ऐसी अद्वितीय जो हर्ब है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके सेवन करने मात्र से आपकी ज़ोग्रन डिजीज़ में फ़र्क पड़ता है। और सबसे उत्तम हमारा योग, प्राणायाम, साधना, इसके ऊपर बहुत उत्तम असर डालते हैं। विशेषकर आपका अक्षय योग। अक्षय योग का ही दूसरा नाम ओज वृद्धि कर योग है। जिस योग को करने मात्र से आपका ओज बढ़ जाए तो वहाँ पर आपका ज़ोग्रन सिंड्रोम कहाँ से आ जाएगा। तो आइए हम इस समय अपने आप को प्रण लें कि मैंने हर बीमारी को आज अपने अंदर शक्ति जगाकर, आम का विनाश कर कुछ जड़ी बूटियों के द्वारा, कुछ योग के द्वारा, साधना के द्वारा, अक्षय योग से, ओज वृद्धि कर योग से अपने आप को
इतना कुशल रखना है ताकि भविष्य में मैं किसी भी बीमारी से ग्रस्त ना हूँ। जॉगरन सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है, परंतु इसका होना मात्र हमें शो करता है कल को इससे बड़ी बड़ी बीमारियाँ, कैंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हाइपोथायराइडिज्म, संग्रहणी, इन सब के होने की संभावना हमें रहेगी। तो क्यों ना हम इसी क्षण प्रण लें कि मैंने इसको जड़ से अंदर से ख़त्म करना है। ओम शांति।